नमस्कार। दोपहर विशेष में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। दोपहर विशेष में आज आपको सबसे पहले बताएंगे कि कैसे बिहार में मानसून की दस्तक के साथ उत्तर बिहार की कई नदियों के बढ़ते जलस्तर ने लोगों की चिंता को इस वक्त बढ़ा दिया है। साथ ही आपको दिखाएंगे एक ऐसे गरीब परिवार की बेटी की कहानी जिसके हौसले हिमालय से भी ऊंचे हैं। आंखों में डॉक्टर बनने का सपना लिए स्नेहा कैसे रात में सड़क के किनारे लगी हुई स्ट्रीट लाइट के नीचे अपना भविष्य संवारने में जुटी है, उसकी कहानी आपको भी बताएंगे और दिखाएंगे भी। बुलेटिन के आखिर में आपको इंदौर के सोनम रघुवंशी की कहानी के बारे में भी बताने वाले हैं, जिसकी जांच में हर रोज नए खुलासे सामने आ रहे हैं। आपको दिखाएंगे जब मेघालय पुलिस सोनम को लेकर सीन रिक्रिएशन की जगह पर पहुंची तो फिर क्या कुछ नया निकलकर सामने आ गया। साथ ही राजा रघुवंशी मर्डर केस में चौंकाने वाले खुलासे से आपको कराएंगे रूबरू। तो चलिए शुरू करते हैं दोपहर विशेष। तो बुलेटिन में सबसे पहले बात बिहार में मानसून के आने के साथ नदियों के बढ़ते जलस्तर की, जिसने उत्तर बिहार के लोगों की चिंता को इस वक्त एक बार फिर से बढ़ा दिया है। बिहार में अभी मानसून की पहली ही बारिश हुई, लेकिन नेपाल में लगातार हो रही बारिश ने उत्तर बिहार की नदियों का जलस्तर बढ़ाना अभी से शुरू कर दिया है। लोगों को अब ये डर सताने लगा कि अब नदियों का ये हाल अगर पहली बारिश के बाद है तो जब मॉनसून अपने चरम पर होगा तो हालात कैसे होंगे। वहीं दूसरी ओर प्रशासन ने भी बाढ़ से निपटने की तैयारियों का दावा जरूर किया। हालात इस वक्त कैसे हैं, लोगों की परेशानी इस वक्त क्या है, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। बिहार में मॉनसून की दस्तक के साथ लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिल गई है। राजधानी पटना सहित राज्य भर में बदले मौसम के मिजाज से एक तरफ जहां लोगों को भीषण गर्मी से छुटकारा मिला, तो वहीं दूसरी तरफ मॉनसून की पहली बारिश के बाद ही उत्तर बिहार में कुछ नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। मौसम विभाग ने आने वाले वक्त में बारिश को लेकर जो अलर्ट जारी किया है, उसके मुताबिक बिहार में मॉनसून ने 3 दिन पहले ही दस्तक दी। अगले 24 घंटे में पूरे बिहार में भारी बारिश का अलर्ट। 21 जिलों में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट, 17 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट। मॉनसून की दस्तक के बीच भारी बारिश का अलर्ट जारी होने के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ने का खतरा बढ़ गया है, जिसको देखते हुए प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। पश्चिम चंपारण के बेतिया में भी मॉनसून की पहली बारिश के साथ ही गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि देखने को मिली। मानसून की बारिश के साथ ही पश्चिमी चंपारण के तमाम इलाकों में बाढ़ की तैयारी पूरी हो गई है और जिला प्रशासन के साथ ही जल संसाधन विभाग की टीम ने गंडक नदी के तमाम इलाकों में हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयारी की है। बारिश के मौसम में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से हर साल इलाके में बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है, जिसको देखते हुए प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। बांध और तटबंधों की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए ताकि बाढ़ से कम नुकसान हो। वर्षा मापी यंत्र हमारे जो है रेडी हैं, तो बाढ़ यदि कोई भी आकस्मिक स्थिति होती है तो हम लोग रेडी हैं उसके लिए। और इसके साथ साथ संपूर्ति साइट पर जो लाभार्थी होंगे उनका डिटेल भी अपलोड हो गया है, तो हम लोग राहत का जो है कार्य यदि रिक्वायरमेंट होता है तो काफी फास्ट गति से हम लोग के द्वारा। अब जरा इस तस्वीर को ही देखिए। ये तस्वीर है सीतामढ़ी की, जहां नेपाल में हो रही बारिश के कारण सीतामढ़ी में बहने वाली बागमती और दूसरी नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। अभी मॉनसून ने दस्तक ही दी है, लेकिन जरा अनुमान लगाइए कि अगर शुरुआत में ही नदियों का ये हाल है तो जब मॉनसून अपने चरम पर होगा, इस इलाके में रहने वालों की क्या हालत होगी।
कि मानसून आने से पहले सीतामढ़ी से गुजरने वाली जो बागमती और अधवारा समूह की नदियां हैं उसके स्वरूप में बदलाव हो रहा है और नदी अपने पुराने रौनकता को पा रही है। नेपाल में हो रहे भारी बारिश के कारण सीतामढ़ी की झीम और लखनदेई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। झीम नदी में अचानक पानी आ जाने के कारण डायवर्जन टूट गया है। डायवर्जन टूटने के कारण सोनबरसा प्रखंड के लगभग 15 गांव के लोगों की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ गई है। अब उन्हें गांव पहुंचने में 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ रही है। लोग जान जोखिम में डालकर नदी को पार कर रहे हैं। शहर के लोगों का कहना है कि नदी में अचानक पानी आ जाने से आने जाने में परेशानी और भी ज्यादा बढ़ गई है। ये पानी आपको 1:30-2 बजे के आसपास आया है। 1:30-2 बजे के आसपास पानी आया है। देख रहे हैं पानी आया है, डायवर्सन से पानी चल रहा है। यहाँ तो बारिश हुआ नहीं है, नेपाल का पानी है, नेपाल से पानी आया है। नेपाल में हो रही बारिश का असर मुजफ्फरपुर में अभी से ही दिखने लगा है। यहाँ से होकर गुजरने वाली बागमती नदी का जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जरा इस तस्वीर को देखिए। औराई इलाके में बागमती नदी पर बना चचरी पुल पानी के तेज बहाव के कारण ध्वस्त हो गया। चचरी पुल पार कर रहा एक बाइक सवार बाल बाल बच गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि चचरी पुल के दोनों तरफ खड़े लोग उसे मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और इससे भी चचरी पुल पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। गनीमत रही कि समय रहते स्थानीय लोगों ने उसे बचा लिया, नहीं तो 2 बड़ा हादसा हो सकता था। न्यूज़ 18 के लिए बेतिया से मुन्ना राज, सीतामढ़ी से राकेश रंजन और मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। तो बारिश के बाद अब बात बिहार के गया जी की बेटी स्नेहा की। जी हाँ, स्नेहा डॉक्टर बनना चाहती है, लेकिन उसके सपने को पूरा होने में सबसे बड़ी रुकावट है उसकी गरीबी। लेकिन स्नेहा के पढ़ने के जज्बे को जब आप देखेंगे तो आप यही कहेंगे कि स्नेहा के हौसले ने उसके सामने पहाड़ जैसी बड़ी समस्या को भी झुकने पर मजबूर कर दिया है। स्नेहा का वीडियो जब वायरल हुआ तो हर कोई उसकी पढ़ाई करने के इस जुनून की जमकर तारीफ कर रहा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हौसलों से परेशानियों को हराने का नाम है स्नेहा। न बिजली न बत्ती पर जुनून कुछ कर गुजरने का। आंखों में डॉक्टर बनने का सपना, पर पाँव में गरीबी की बेड़ियां। घर में लाइट नहीं थी। डॉक्टर बनना चाहती हो? यस। मुंह तोड़ के लाते थे, बाल बच्चा खिला रहा है। मेरा बस चलता तो पढ़ा। खुले आसमान का छत, न बैठने के लिए चटाई या बोरा, न सुविधाओं का मलाल, न ही किसी से कोई मदद की आस, लेकिन आंखों में सपने पड़े हैं, सपना डॉक्टर बनने का। इस नन्ही सी बच्ची की आंखों में पल रहे सपने को ना तो गरीबी के आंसू धो पाई है, ना ही सुविधाओं की कमी इसके हौसले को तोड़ पाई है। बाहर क्यों पढ़ रही थी? घर में लाइट नहीं थी। इसलिए बाहर पढ़ती हो? यस। तो हमेशा पढ़ती हो बाहर में? यस। तो घर वाले को बोलते नहीं है कि बाहर क्यों पढ़ते हो, गाड़ी चलता है? बोलता है। तो उसमें मम्मी पापा रहते हैं? यस। ये कहानी है गया जी के मानपुर प्रखंड की छुटकी भिड़िया गांव के महादलित टोला की रहने वाली स्नेहा कुमारी की। 4th क्लास में पढ़ने वाली स्नेहा का ना तो पक्का मकान है, ना ही घर में बिजली है। स्नेहा के घर में गरीबी और लाचारी साफ साफ नजर आ रही है, लेकिन स्नेहा हर दिन इन तमाम मुश्किलों का न सिर्फ खुलकर सामना कर रही है, बल्कि चुनौती दे रही है, क्योंकि उसके सपने ना तो पक्के मकान के मोहताज हैं, ना ही बिजली उसके भविष्य को अंधकार में धकेल सकती है। अभी हम मौजूद हूँ गया जी के मानपुर प्रखंड के भेड़िया गांव में, और भेड़िया गांव में एक बच्ची की वीडियो जो है वो तेजी से वायरल हो रहा था, जिसमें देखा जा रहा था कि एक बच्ची जो है जो 4th क्लास में पढ़ती है, वो सड़क किनारे जो है स्ट्रीट लाइट की रोशनी में वो पढ़ रही थी।
अब अभी हम उसी गांव में पहुंचे हैं और यही पूरा परिवार है और छोटी बच्ची है, उनकी माँ है, उनके पिता हैं और ये घर है जो कि आप देख सकते हैं कि किस हालत में जो है वो यहाँ पर रहते हैं। गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली स्नेहा हर दिन रात को इसी तरह सड़क किनारे बैठकर पढ़ाई करती है। सड़क किनारे लगा ये स्ट्रीट लाइट स्नेहा की आंखों में पलने वाले सपने को रोशनी दे रही है। जरा इस तस्वीर को देखिए, न बैठने के लिए चटाई, न ही कोई और सुविधा। अगर कुछ है तो आंखों में डॉक्टर बनने का सपना और उसमें साथ निभाता ये स्ट्रीट लाइट। स्नेहा पढ़ने में होशियार है, डॉक्टर बनना चाहती है, लेकिन गरीबी और मुफलिसी ऐसी है कि उसके और उसके सपने के बीच हिमालय जैसी परेशानी खड़ी है। तो क्या कुछ पढ़ने का मन करता है? यस। तो क्या बनना चाहती हो? कि कुछ सोची होगा भी पढ़ लिख कर? क्या डॉक्टर बनना चाहती हो? यस। तो पैसा वैसा है घर में पापा के पास कि तुमको डॉक्टर बना देंगे? नहीं। स्नेहा को पढ़ना है, लेकिन उसके माता पिता अशिक्षित हैं। पिता महेश मांझी की एक किडनी खराब हो चुकी है, जो जमा पूंजी थी सब इलाज में खत्म हो चुका है। इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं हैं। वैसे गर्मी के वजह से सर बाहर में बैठ कर सूरज लाइट लगाया है वार्ड सदस्य ने, तो वो बाहर में लड़की बच्ची पढ़ रही थी। पंखा उंखा की व्यवस्था नहीं, मैं गरीब हूँ, थोड़ा मैं परेशान हूँ, मेरा एक किडनी खराब हो गया, इससे बच्चा थोड़ा लाचारी बस में पड़ा हुआ है। महेश मांझी अपनी बेटी को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि उनके पास खुद का इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं हैं। तो स्नेहा को कैसे पढ़ाएंगे? वो कहते हैं अगर सरकार कुछ मदद करे तो कुछ हो सकता है। तो परिवार देने के लिए नहीं कहता है कि हम आपको पैसे देंगे, तो हम अपना क्या करेंगे। अच्छा, ये आपकी बेटी है? जी मेरा बेटी है। तो पढ़ने ने कुछ सोचे हैं पढ़ाई के लिए? अब ये कह तो रहे हैं कि पापा मैं पढ़ूंगा, उनके लिए जो यहाँ तक पढ़ाता है पढ़िए बेटी, अगर मेरा बस चलता तो पढ़ाते, लेकिन मैं तो ऐसा हूँ हालात में, अब सरकार की तरफ से जो छूट मिला है तो थोड़ा बहुत जो पढ़ना पढ़िए, तो अपना लाभ उठा रहे हैं। महेश मांझी की 4 बेटियां और 1 बेटा है। रहने के लिए पक्का मकान तक नहीं है, न इलाज करवाने के लिए आयुष्मान कार्ड तक बना है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए स्नेहा की माता शिल्पा देवी ने बताया कि मजदूरी करके वो किसी तरह अपने बच्चों को पाल रही है। मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो पाता है, ऐसे में पढ़ाएं कैसे? खराब है, हमको घास गड़ा जाता है, मूंग तोड़ के लाते हैं तो बाल बच्चे खिला रहे हैं। आप कुछ करेंगे? कटनी फटनी करते हैं, आप कुछ करते हैं? क्या काम करो है ना। स्नेहा के सपने को अभी तो इस स्ट्रीट ने जिंदा कर रखा है, लेकिन सवाल है आखिर कब तक? डर है कि पहाड़ जैसी परेशानियों के सामने कहीं नन्ही आंखों में पल रहा सपना टूट न जाए। स्ट्रीट लाइट के नीचे सड़क पर पड़ती स्नेहा का वीडियो वायरल होने के बाद परिवार को उम्मीद है कि सरकार या सामाजिक संस्थाएं सामने आकर उनकी मदद करेगी, ताकि स्नेहा के सपने को पंख लगे और वो आसमान में उड़ सके। गयाजी से न्यूज़ 18 के लिए एलन लिली की रिपोर्ट। मई वही तारीख जिस दिन राजा का मर्डर हनीमून पर सोनम ने करवाया था। 26 दिन के बाद सोनम उसी हनीमून स्पॉट पर सोहरा में उसी जगह पर पहुंची। फर्क बस इतना कि उस दिन सोनम दुल्हन थी और आज पति की कातिल बनकर पहुंची थी। राजा की हत्या का सीन रिक्रिएट किया गया। सोनम ने बताया कि कैसे उसने राजा की हत्या करवाई। आज क्रिमिनल्स में होगा राजा की बीवी नंबर 1। क्यों और कैसे बनी राजा की कातिल नंबर 1? राजा की बीवी नंबर 1 क्यों बनी कातिल नंबर 1? एजी ओजी सोनम की सुनो जी, क्यों सोनम ने कहा 1-2 का 4? एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, क्यों किया सोनम ने सितम?
फिल्मी गानों की जुबानी, सोनम की साजिश की कहानी। 7 वचन, सोनम का सितम लाइव। मैं सोनम यह वचन देती हूँ कि शादी के बाद राजा बीवी नंबर 1 मेरी बीवी नंबर 1, यही गाना बज रहा है अब स्टेज पर। स्टेज पर राजा रघुवंशी है और सोनम भी है। जैसे ही आखिरी बोल आते हैं तो राजा गाने लगता है बीवी नंबर 1 मेरी बीवी नंबर 1। झूमते हुए सोनम भी मुस्कुराती है। लेकिन क्या पता था राजा जिसे बीवी नंबर 1 कह रहा है वो उसके ही कत्ल के इल्जाम में कातिल नंबर 1 बन जाएगी। राजा और सोनम की सगाई की तस्वीरें बेहद खास हैं। अभी तो गानों की महफिल सजी है। हर एक फिल्मी नगमा सोनम की साजिश से पर्दा उठा रहा है। अब देखिए जरा गाना नंबर 2। यहाँ फिल्मी नगमा है गदर 2 का। एक मोड़ आया मैं उत्थे दिल छोड़ आया। सोनम भी राजा का साथ दे रही है। अब इस महफिल से आपको शिलोंग लिए चलते हैं क्योंकि इस क्राइम सीन पर चकनाचूर हुआ था भरोसा। कत्ल हुआ था रिश्तों का, यही राजा का दिल टूटा था। अब एक वचन सुनिए जो सोनम राजा को दे रही है। इतनी शर्मीली, जब एंकर ने कहा नाम तो ले लो तो सोनम की हंसी ने कहा कैसे नाम ले लें, तो कहा गया एजी ओजी बोल दीजिए। सुनिए इस वचन को। मैं सोनम यह वचन देती हूँ कि शादी के बाद राजा एजी ओजी ओजी हमारे ओजी, ठीक है। शादी के बाद ये अपने दोस्तों के साथ कहीं भी जाए सोनम ने हर वचन का कत्ल सोहरा में किया, जिसने सिर्फ एक वचन ही निभाया, अपने इंतकाम का, बदले का। सगाई की रस्मों के बीच सोनम ने इस गाने से साफ कर दिया था वो करेगी 1-2 का 4। ऐसा 1-2 का 4 किया कि राजा गायब ही हो गया। सुहाग का ही कत्ल कर दिया। लेकिन फिर से इसी रस्म में लिए चलते हैं जहां झूठा दिखावा सोनम कर रही थी। एक सवाल पूछा गया, बच्चों का नाम कौन रखेगा? राजा और सोनम को बताना था। दोनों ने सोनम की सैंडल उठाई, यानी सोनम ही नाम रखेगी। शादी के बाद आप दोनों के बच्चे होंगे तो बच्चे कौन नाम डिसाइड करेगा बच्चों के? अरे वाह राजा वाह, आप निकल गया हमारा राजा। सोनम ने कितने अरमानों से खिलवाड़ किया, कितने हंसते चेहरे को गम किया, कितने खुशियों को छीन लिया। जो राजा अपनी सोना पर जान छिड़कता था उसकी ही जान ले ली। अब आपको आखिरी फ्रेम दिखाते हैं। राजा रघुवंशी का परिवार स्टेज पर एक गाने पर परफॉर्म कर रहा है। गाना है एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो है तैयार हम। इस गाने में सोनम की सास उसे इशारा करती है, लेकिन सोनम के एक्सप्रेशन साफ बता रहे हैं इस घर की खुशियों को छीनने के लिए हूँ तैयार मैं। शुरू से शादी की रस्मों में सोनम की एक्टिंग जबरदस्त थी, ड्रामा फुल था, लेकिन 23 मई को हर राज बेपर्दा हो गया। इंदौर में मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 26 दिन पहले यानी कि 23 मई को राजा और सोनम हनीमून के लिए सोहरा चेरापूंजी गए थे। मौसम सुहाना था और फिर सोनम उसी जगह पर पहुंची। पुलिस वाले सोनम और उसकी कातिल गैंग को लेकर उसी जगह पर गए। देखिए राजा की हत्या का सीन रिक्रिएट, सोनम की जुबानी कत्ल की कहानी। सोनम की जुबानी कत्ल की कहानी। सोनम बोल रही है, राज खोल रही है। 26 दिन बाद फिर आई 23 मई। फिर वही वक्त 2:18। 7 फेरे, हनीमून, फिर मर्डर।
राजा मर्डर का रिक्रिएशन लाइव, कत्ल की गवाही लाइव। सोहरा में आशिकाना मौसम हो रहा है, बारिश हो रही है, यानी हनीमून कपल के लिए एकदम मौसम रोमांटिक। 23 मई को भी ये मौसम कुछ ऐसा ही था, इतना ही सुहाना जिस दिन हनीमून कपल राजा और उसकी सोना इसी वाई सौडोंग फॉल्स के पास पहुंचे थे। ठीक उसी जगह दोपहर 2 से 2:18 के बीच राजा ने दिल में ही कहा था, सोनम आई लव यू। लेकिन सोनम ने दिया था पति राजा रघुवंशी को मौत का तोहफा। उस दिन 23 मई थी, आज 17 जून है। उस दिन सोनम और राजा अकेले इस खूबसूरत जगह पर जिंदगी के हसीन पल बिताने आए थे, लेकिन आज सोनम अकेले पहुंची है, वो भी पुलिस की टीम के साथ, अपनी किलर गैंग के साथ। सोनम खुद पति राजा रघुवंशी के कत्ल की गवाही दे रही है। कैसे उसने राजा की जान ली, सब कुछ लाइव बता रही है। कैसे 4 बार राजा की हत्या की साजिश रची, लेकिन आखिरी बार यही सोहरा की जगह उसे सबसे परफेक्ट लगी। तो दोपहर विशेष में आज बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।